हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और बीजी की नई वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ। अब वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं सेल्स वाउचर के बारे में। सेल्स वाउचर में आप किस तरह से मैनुअल एंट्री कर सकते हो या अपने एक्सेल से बीजी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, यह मैं बताने वाला हूँ। यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको जरूर देखना है। उसके देखने के बाद ही आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि 1 मिनट के अंदर, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि 1 मिनट के अंदर आप 1000 बिल बना पाओगे आसानी से। और मैं वो बीजी के अंदर आपको बना के भी दिखाऊंगा। तो बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और पूरे स्टेप समझने हैं, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आप देखिए, बीजी में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है सेल्स वाउचर में कौन सी एंट्रियां आती हैं। सेल्स वाउचर में वो एंट्रियां आती हैं जो भी गुड्स और सर्विस हम सेल करते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो भी माल या हम सर्विस मार्केट में बेचते हैं, वो उसका हमें बिल जनरेट करना होता है, उसको हम सेल्स बोलते हैं। और उसी को हमें सेल्स वाउचर में एंट्री करना होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या, अगर आपके पास गुड्स है तो गुड्स का नेम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जिसको आप बेच रहे हैं उसका नाम, ठीक है। ये हो गया बेच रहे हैं उसका नाम, ये है आइटम का नाम और उसका अमाउंट। और उसके अलावा आपको चाहिए क्वांटिटी, चाहिए। बस इतनी चीज़ें आप डाल दोगे तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया हुआ है जीएसटी, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, कितना परसेंट जीएसटी है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हम 90% कह सकते हैं। 90% आइटम पर 18% जीएसटी है। और जो लग्जरी आइटम है उन पर 28% है। और उसके अलावा जो वर्क पे 12% है। जितनी भी कंसल्टेंटी फीस वगैरह है उन पे सब पे 18% है। उसके बाद हम 5% पे काम करेंगे। और जो भी गोल्ड आइटम है, गोल्ड है, सिल्वर है, वो 3% पे है। जीएसटी की 28%, 18%, 12%, उससे कम 5% और उससे कम 3% रेट है। तो जीएसटी की मैं आपको इतना ही लिमिट में जानकारी दे पाऊंगा। अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जीएसटी की एक डिटेल वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो अब मैं बीजी पे आता हूँ। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बीजी ओपन हो गया है। बीजी ओपन होने के बाद हमें ट्रांजैक्शन में जाना है और सेल्स पे जाके ऐड कर देना है वाउचर को। सबसे पहले जो सेल्स वाउचर आता है उसको हमें स्टेप बाय स्टेप, कि पहले क्या एंटर करना है, वो एक बार हमें समझ लेना है। उसके बाद उसी चीज़ों को हमें एक्सेल में फिल करना है, क्योंकि अगर मैनुअल करेंगे तो 1 मिनट में 2 से 3 वाउचर डाल पाएंगे। एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डुप्लीकेशन रहती हैं, जैसे फ्रिज हो गई, डेट हो गई, वो डुप्लीकेशन में चल जाएगा। रेट, सेल्स टाइप हो गया, तो उसमें थोड़ा टाइम कम लगता है एक्सेल में टाइप होने से। और एक्सेल को हम डायरेक्ट इंपोर्ट करा देंगे के अंदर और आपका सेल्स वाउचर के सारे बिल जनरेट हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ मैनुअल में सबसे पहले आपके पास फ्रिज का पता होना चाहिए। जैसे मैंने इसमें फ्रिज बनाई हुई है मेन करके। उसके बाद डेट आपको डालनी है। उसके बाद वाउचर नंबर मैंने ऑटोमेटिकली लिया हुआ है, वो आसानी से इसमें आ जाएगा। उसके बाद जो सेल्स टाइप है उसकी मैं बात करता हूँ। तो सेल्स टाइप के लिए हमें क्या करना है, मैंने एंटर किया, उसके बाद डेट आ गया, डेट के बाद डायरेक्ट कर्सर यहाँ आ गया। इसमें आपको सारे सेल्स टाइप मिल जाएंगे, कौन कौन से सेल्स टाइप हैं। अगर आपको जीएसटी की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि हमें आपको जीएसटी की नॉलेज प्रोवाइड करानी है, तो मैं बहुत ही आपको अच्छी तरह इस जीएसटी समझा दूंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आपको आईजीएसटी है, अगर आपका जो स्टेट है जहाँ से आप मेल बेच रहे हैं उससे अदर स्टेट है, तो आपको आईजीएसटी लेना है। मतलब आई के साथ जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे मैंने इसमें लिया है आईजीएसटी 18%। उसके बाद मुझे सेलेक्ट करना है इसमें पार्टी का नेम का मैंने आइटम क्रिएट करने का वीडियो बनाया हुआ है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप आइटम को
मतलब पार्टी के नेम को, अकाउंट को क्रिएट करना सीख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर पार्टी का नेम डाल देता हूं। इसके बाद आपको एक एरर मैसेज स्क्रीन पर शो कर रहा है कि ये जो अभिलाष डे है यह है मतलब सेम स्टेट का। अब मैं राजस्थान का हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ ये कहाँ के हैं, ये भी राजस्थान के हैं। या तो मुझे इनको हरियाणा करना पड़ेगा या फिर मुझे यहाँ पे लोकल टैक्स लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लोकल टैक्स ले लेता हूँ। लोकल टैक्स के लिए इसमें आ जाएगा L 18%, ठीक है। उसके बाद आता है मटेरियल सेंटर, मतलब आपका माल गोडाउन, क्योंकि किसी के मल्टीपल गोडाउन्स होते हैं, जैसे एक का मेन स्टोर होता है, सेकंड स्टोर होता है, स्टेट के अंदर ही 2-3 स्टोर हो। तो इसमें मैं आपको एक ही स्टोर से समझाने वाला हूँ, आप मल्टीपल स्टोर से भी एंट्री डाल सकते हैं। तो आपको आइटम कौन से स्टोर से सेल कर रहे हो या कौन से गोडाउन से आपका मटेरियल सेल हो रहा है, तो मेरा मेन गोडाउन से हो रहा है। उसके बाद आप नरेशन में कुछ डालना चाहो तो डाल सकते। इसके अलावा सबसे पहले अब मैं आता हूँ आइटम पे। तो आइटम पे इस पे मैं डेल का लैपटॉप सेल करता हूँ, तो डेल का लैपटॉप आया। डेल का लैपटॉप जैसे ही आया उसके बाद जैसे मैं नरेशन में डालना चाहूँ कि मैं इसके साथ क्या दे रहा हूँ, भाई रैम है, रैम इसमें 4 GB है, क्योंकि मल्टीपल टाइप्स होते हैं। हार्ड डिस्क SSD है 250 GB, और इसके अलावा इसमें और क्या दे सकते हैं हम, कोर i5, इतनी चीज़ें आप डाल सकते हो। उसके अलावा इसमें अभी इतना चीज़ें नहीं आ रहा। अब मुझे चाहिए कि मैं अलग अलग लाइन में आए, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। आइटम डिस्क्रिप्शन को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। आइटम डिस्क्रिप्शन को कॉन्फ़िगर करने का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आइटम का डिस्क्रिप्शन आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अंदर जाके है, उसका मैं सब में आपको डिटेल वीडियो बना के समझाऊंगा। अभी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। उसके बाद क्वांटिटी, तो मैं इसमें 2 क्वांटिटी डाल देता हूँ, और मेरी वैल्यू इस आइटम की 45,000 है। 45,000 रुपये का ये लैपटॉप है, तो ये 90,000 हो गया। उसके बाद मैं कर्सर को जस्ट नीचे लेके आता हूँ, तो वो दूसरा आइटम है। तो मैं दूसरा आइटम जैसे कोई इसके साथ मैं माउस पर दे रहा हूँ, माउस पैड दे रहा हूँ, और इसके अलावा बैग है, तो कुछ भी मैं इसमें डाल सकता हूँ। इसके बाद मैं कर्सर को नीचे लेके आता हूँ। कर्सर को नीचे लेके आया तो इसमें हमारे पास 2 तरह के टैक्स हैं, क्योंकि हमने यहाँ लोकल टैक्स लगाया है तो हमें यहाँ पे SGST, और SGST जैसे ही सिलेक्ट किया, जैसे मैंने 18% ले लिया या 9% अपने आप आ गया, 9% टैक्स कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद CGST। अब आप आसानी से देखिए इसमें जो टैक्स है वो आ गया है। अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि आपका आइटम स्टॉक में नहीं है, तो अभी इसको परचेज ही नहीं दिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको यस कर देंगे। ओके, अब प्रिंट के लिए रेडी हो गया। अब मैं इसका प्रिंट भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारी कंपनी का नाम आ गया, टैक्स इनवॉइस लिखा आ गया। उसके अलावा इसमें यहाँ टैक्स आ गया, HSN कोड आ गया, सब चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं, टैक्स वगैरह, ये ऑथोराइज सिग्नेचर आ गया। पूरी तरह आपके पास यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो गया है। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, उसके बाद यहाँ से PDF कर सकते हो, यहाँ से ईमेल, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट, और यहाँ आप क्रॉस कर दोगे तो कट हो जाएगा। अभी आपने सीखा कि सेल्स वाउचर में मैनुअल एंट्री आप कैसे कर सकते हैं। तो यह तो हुई बात एक एंट्री करने की। अगर आपको हजारों एंट्री पर डे करनी पड़े तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास एक्सेल में एक डाटा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सेल्स वाउचर को ओपन कर लेना है, जैसे आपने मैनुअल किया था बस उसी तरह से आपको एक फॉर्मेट इसके अंदर बना लेना है, और उसके बाद आपको इसमें हजारों एंट्रियां आप 1 मिनट के अंदर पोस्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक एक्सेल लेता हूं, और एक्सेल का नाम लिखता हूं सेल्स वाउचर। बिल्कुल सिंपल सा एक एक्सेल है जो मैंने बनाया है इसके अंदर। उसके बाद आपको ऐसे एक एक्सेल ओपन कर लेना है, और जो जो यहां लिखा हुआ है वो सब कुछ आपको टाइप करना है। जैसे मैं सबसे पहले इसमें एक टाइप करता हूं सीरीज मैंने टाइप कर लिया। उसके बाद आएगा बिल डेट के बाद वाउचर नंबर ऑटोमेटिक आएगा, उसको हम नहीं लेंगे। इसके बाद आएगा सेल्स टाइप के बाद आपको आएगा पार्टी का नेम। पार्टी नेम नहीं लेंगे, पार्टी नेम की जगह हम लेंगे एलास नेम। जैसे मैं इसके अंदर टाइप करता हूं चंदन, तो हमें ये लिखना है इसके अंदर, ये जो आ रहा है, क्योंकि यह डुप्लीकेशन नहीं होता है इसीलिए हमें यह नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों मैंने इसके अंदर सब कुछ टाइप कर लिया है,
और टाइप करने के बाद मैं आपको इसमें बताता हूँ। जैसे अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पर सीरीज आया और यहाँ पर भी सीरीज, ये रहा। उसके बाद ये डेट हमने टाइप कर लिया। उसके बाद हमने वाउचर नंबर की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने पार्टी का नेम डाला हुआ है, जैसा आपको सी में दिखाई दे रहा है, सी कॉलम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें सेल्स या परचेज टाइप, अगर आप परचेज की एंट्री करना चाहते हो वो भी ये फॉर्मेट काम ले सकते हो। अगर आप सेल्स की एंट्री कर रहे हो तो भी आप ये फॉर्मेट काम ले सकते हो। तो मैं इसने ये सेल्स टाइप डाला है। उसके अंदर आपको जीएसटी डालना है कि कौन कौन सा जीएसटी इसके अंदर लगेगा। जीएसटी आईजीएसटी लगेगा या लोकल टैक्स लगेगा। आईजीएसटी में आपको 12%, 5%, 28% उनकी स्लैब है, और ऐसे ही लोकल जीएसटी में भी है, उसमें आएगा एलजीएसटी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जीएसटी की स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जीएसटी की एक स्पेशल वीडियो बताऊंगा जिससे आपको आसानी से जीएसटी समझ में आ जाएगा। अब मैं वापस इसी वीडियो पे आता हूं। उसके बाद आपको इसमें मटेरियल का सेंटर डालना है, जो आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी मटेरियल सेंटर है। मटेरियल सेंटर में हमने एक ही बनाया हुआ है, मेन स्टोर। आप वो मेन स्टोर डाल सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल स्टोर हैं तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें यहाँ पर नीचे आइटम का नेम आ रहा है, जो हमें यहाँ पे टाइप करना है आइटम का नेम। अब मैं कर्सर को नीचे लेके आता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसमें एक नरेशन होता है, जो आइटम के डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं हम उसको, वो भी इसके अंदर शो होना चाहिए। वो कैसे आएगा? सबसे पहले हमने इसके अंदर ये क्वांटिटी लिया हुआ है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्वांटिटी है, और ऐसे ही इसके अंदर आपको क्वांटिटी यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद ये प्राइस है, जैसे यहाँ पे भी आपको प्राइस दिखाई दे रहा है। यूनिट की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने आइटम बनाया होगा तो आपने नॉइज डाला होगा, इसलिए हमने यूनिट इसके अंदर नहीं डाला है एक्सेल के अंदर। उसके बाद प्राइस आ गया। प्राइस के बाद यह इसको मल्टीप्लाई करके हमने अमाउंट डाला हुआ है, जो अमाउंट यहाँ आएगा। यह हो गया यहाँ तक। इसके बाद जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यह है आइटम का डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको इसके अंदर आइटम का डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करके एंटर करोगे, ये रहा। यह जो आइटम का डिस्क्रिप्शन है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आइटम का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर आइटम का आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, जो मैंने इसके एक्सेल के अंदर डाला हुआ है। जैसे मैंने एक्सेल के अंदर क्या डाला हुआ है, 4 GB की रैम, सॉरी GM डाल दिया, इसको हम GB कर लेंगे। 4 GB रैम है और SSD है 250 GB, 250 GB। और डिस्क्रिप्शन को हम लाइन वाइज बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें और डिस्क्रिप्शन आप कैसे बढ़ा सकते हैं। उसका मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है बिल सन्ड्री, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर आपको जो IGST है वो लगाना है, क्योंकि यह इंटर स्टेट सेल है। क्योंकि हमने यहाँ पर भी ये रहा IGST 18% लिखा हुआ है। उसके बाद हम आगे आते हैं, इसमें GST को इसने कैलकुलेट किया हुआ है 18%, और उसके बाद यहाँ पर टैक्स परसेंटेज आएगा, जो यहाँ पे आएगा। अब मैं एक बार इसको आपको उसमें भी करके दिखा देता हूँ। देखिए, एक क्वांटिटी आ गया, और इसके बाद यहाँ पर हम IGST डालेंगे, और उसके बाद यहाँ 12% इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमने 12% सेलेक्ट किया है, जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने 12% सेलेक्ट किया है, इसीलिए यहाँ पे 12% आया है, और यहाँ पर भी 12% आया है। और एक्सेल के अंदर हमने 18% डाला है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हमने मल्टीप्लाई करके डाला है, और यहाँ पे हमने 18% डाला है, का हमने परसेंटेज निकाल के यहाँ पे डाला हुआ है, जिससे यहाँ टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। इसके बाद इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसी एक्सेल को अब आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि हमें एक एंट्री नहीं करना, हमें 10 एंट्री करके दिखाना है। और आज है 24, और 3 एंट्रियों को हम सेम डे में रखेंगे। ठीक है, 11, 11, 11, ये सेम पार्टी को सेल कर रहे हो, लेकिन मैं इसमें एक 18 तारीख की सेल को 12 नंबर पार्टी को दे देता हूँ। ठीक है, बाकी का 28%। मेन स्टोर आइटम सेम ही सेल कर रहे हैं, अगर आपका डिफरेंट आइटम है तो वो डाल सकते हो आप। क्वांटिटी मैं चेंज कर देता हूँ, इसको 3 कर दिया, इसको 5 कर दिया, इसको 7 कर दिया, इसको 8 कर दिया, इसको 1 कर दिया। ये मैंने रैंडमली डाली है। उसके बाद रेट मैं सबका सेम डाल देता हूँ, अगर आपका चेंज रेट है कि तो आप डाल सकते हो। और ये फॉर्मूले बेस आ जाएगा, सबका रैम वगैरह मैं एक डाल देता हूँ। और IGST सब में है, क्योंकि अगर आपको SGST और CGST है तो उसके लिए आप अलग से सेकंड सीट बना लीजिए, उसमें एक और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, एक CGST का और SGST का। बस उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, और एक कॉलम और बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल D लगा देंगे। ये आपका फॉर्मूला है जो टैक्स निकालता है। तो ये यहाँ पर 9 एंट्रियां हो चुकी हैं। अब
इस एंट्री को करने के बाद सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन में डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो इसमें आ जाएगा इंपोर्ट वाउचर करके, और इस पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें सारे वाउचर्स मिल जाते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैंने बता देता हूँ कौन कौन से मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो इसमें बताया है वो है पेमेंट वाउचर का बता दिया है, उसके बाद रिसिप्ट का बता दिया है। पेमेंट वाउचर का भी मैंने आपको यह बताया है कि आप पेमेंट वाउचर की एंट्री 1 मिनट के अंदर आप हजारों एंट्रियां कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, बैंक से अपना स्टेटमेंट एक्सेल में निकालना है और इसको बस एक फॉर्मेट बनाकर उसके थ्रू इंपोर्ट कर देना है बिजी के अंदर। जैसे ही आप बिजी के अंदर इंपोर्ट करोगे 1 मिनट के अंदर आपकी हजारों एंट्रियां इसके अंदर पोस्ट हो जाएंगी। अगर आप यही काम मैन्युअली करते हो तो आपको कम से कम 5 दिन का टाइम लग जाएगा, और यहां आपको 1 मिनट लग रहा है, तो आपका काम कितना आसान हो रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिए, जिससे आप बैंक की सारी एंट्रियां, चाहे आप 1 साल की एंट्रियां भी एक साथ पोस्ट कर सकते हो। 1 ईयर की एंट्रियां आप पोस्ट कर सकते हो 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट भी मैंने ज्यादा बता दिया क्योंकि वो फॉर्मेट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार फॉर्मेट सेट हो गया उसके बाद आप कितने साल की एंट्रियां बिजी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। तो यह मैंने आपको लास्ट वीडियो को बताया। अब हम सेल्स वाउचर पे दोबारा आते हैं। तो सेल्स वाउचर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे एक A1 नाम से फॉर्मेट बनाया हुआ है। जैसे ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड फॉर्मेट करके नाम ऐड कर लीजिए और एक और फॉर्मेट बना लीजिए। अभी मैं आपको यही फॉर्मेट बताता हूँ। कॉन्फ़िगर कीजिए। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको यहाँ पे एक एक्सेल ओपन कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे एक एक्सेल ओपन किया हुआ है। बस हमें ऊपर ऊपर की जो लाइन है उस पे ही आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। बस आपको जो ऊपर की ये लाइन दिख रही है ना 1 नंबर रो की, इसी को ध्यान से देखना है और वो ही चीजें आपको यहाँ फिल करनी है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं और अपना पेंसिल निकाल लेता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब आप देखिए यहाँ पे जो एक्सेल के कॉलम है वो ही यहाँ नीचे जो एक्सेल के कॉलम है ABCD, यही आपने इसमें डालने हैं। तो सबसे पहले आपको ए कॉलम में क्या है, सीरीज। तो ए कॉलम में आपने वाउचर सीरीज की और उसी के सामने आपने ए डाल दिया। उसके बाद बिल डेट बी कॉलम में, तो नीचे देखेंगे अपन बिल डेट मिल गई आपको बी कॉलम में। सी कॉलम में आपको पार्टी का एलास नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पार्टी का एलास नंबर सी कॉलम में मिल गया। डी कॉलम में आपको सेल्स परचेज का टाइप मिल जाएगा, जो मैंने डी कॉलम में डाला हुआ है सेल्स परचेज का टाइप। और उसके बाद जस्ट मैं ऊपर आता हूं तो यहाँ पे आपको जो आपका वो है मटेरियल का सेंटर है, मतलब कौन सा आपका स्टोर है, जैसे आपका 1 नंबर का स्टोर है, 2 नंबर का है, वो डालना है। तो मैंने मेन स्टोर डाला हुआ है ई कॉलम में, तो ये ई कॉलम आ गया। उसके बाद एफ कॉलम में आपको पार्ट नंबर या आइटम का जो कोड आपने जनरेट किया हुआ है वो डालना है। तो क्योंकि आइटम का नेम अलग होता है और कोड अलग होता है, तो इसमें आइटम का एलास करके जो नंबर है वो मैंने डाला है एफ कॉलम में। उसके बाद क्वांटिटी मैंने जी कॉलम में डाली हुई है, जो आपको नीचे दिख जाएगी। जी कॉलम में क्वांटिटी। एच कॉलम में मैंने प्राइस डाला हुआ है, तो लिस्ट प्राइस करके यूनिट आ रहा है, तो एच कॉलम में। आई कॉलम में मैंने अमाउंट डाला हुआ है, तो आई कॉलम में आपको अमाउंट दिख जाता है। उसके बाद जे कॉलम में मैंने लाइन 1 करके डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, तो ये रहा आइटम एड फील्ड्स करके जो आ रहा है वो लगाना है। उसके बाद बी एस नेम, के कॉलम में बी एस नेम का मतलब है IGST है, कौन सा आपका टैक्स है वो डालना है। अगर आपका 2 टाइप का टैक्स है तो 2 बार सेलेक्ट कीजिए बी एस नेम, एक में CGST और एक में SGST ले लीजिए। और अमाउंट आपको डालना है, तो एल कॉलम में मैंने GST का अमाउंट डाला हुआ है। उसके बाद आपको परसेंटेज डालना है, वो भी GST क्या इंटरेस्ट रेट है। तो आपने जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 18% डाला हुआ है वो ही यहाँ आएगा और वो ही यहाँ पर आपको कॉलम डिफाइन करना है M। तो यह बहुत आपको एक, या मैं ये कहता हूं कि जो आप ये डिटेल डाल रहे हो इसके अंदर, तो इसको आपको कम से कम 2 टाइम्स बार चेक कर लेना चाहिए। 2 बार या 3 बार चेक करो इसको। अगर चेक करने के बाद ही एंट्री पोस्ट करो, नहीं तो आपकी एंट्री पोस्ट नहीं होगी। जो कॉलम आपने यहां डाले हैं वो ही कॉलम इनसे मैच होने चाहिए, नहीं तो आपकी एंट्रियां पोस्ट नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स मैंने ये सारा आपको समझा दिया है 1 बाय 1 तरीके से। अब मैं अपनी जो एक्सेल है इसको मैं इंपोर्ट करता हूं उसके अंदर। तो सेल्स वाउचर करके जो एक्सेल बनाया हुआ है इसी को मैं इंपोर्ट करूंगा और सेव कर देता हूं। अब मेरी एक्सेल भी तैयारी हो गई है
और उसके बाद मेरा फॉर्मेट भी तैयार हो गया है। अब बस मुझे इंपोर्ट करना है। यहाँ पर आपको ऊपर कि इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल, तो यहाँ पर आपको सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पाथ जहाँ पर आपका एक्सेल है, उसके बाद कौन सा सीट में है, कौन सा रो है और रो जहाँ खत्म हो रहा है वो, तो फटाफट से हम डाल देते हैं। अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं। पहले पाथ पे हम एक्सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेल्स वाउचर नाम से बनाया है। एक फर्स्ट सीट है, देखिए पहली सीट है और 2 नंबर रो से लेके 10 नंबर रो तक की हमें एंट्री करनी है। तो मैं इसको सेव कर देता हूं और 2 नंबर से लेके 10 नंबर तक की हमें रो तक की एंट्री करनी है। तो इसको जैसे ही इंपोर्ट पर क्लिक कर देता हूं, अब आप देखिए इसमें नीचे जो परसेंटेज चल रही है, उसके बाद यहाँ पर 7 एंट्रियां पोस्ट हुई हैं। क्यों भाई 7 क्यों हुई हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर कितनी एंट्रियां पोस्ट करी थी? हमने यहाँ पर पोस्ट करी हैं एंट्रियां कितनी? 9। लेकिन हमारे पास 7 क्यों हुई हैं? तो अभी एक बार मैं पहले इसमें आपको समझा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा जिसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसको मैं रिमूव कर दूं और उसके बाद हम यहाँ पर एंट्रियां थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और उसके बाद हम एंट्री यहाँ पे काउंट करेंगे पेंसिल से। उसके बाद आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। उसके बाद ये सेम डेट की एंट्रियां हैं क्योंकि सेम ही पार्टी नेम है, सेम ही टैक्स है। तो आपको ये 6 और ये 7, ये पूरा एक ही बिल बना है, इसीलिए इसमें 7 वाउचर ही पोस्ट हुए हैं। दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया? अब हम यही चीजें बिजी के अंदर देखेंगे। तो बिजी को मैं जस्ट ओपन कर दूं। ओके, तो मैं अब सेल्स पे जाके लिस्ट हम क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर हम देखेंगे और ऑल कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 7 एंट्रियां पोस्ट हुई हैं। किस किस की हुई है? अजय के नाम से हुई है। देखो सब कुछ आ गया, टैक्स वगैरह। अब एक चीज और मैं बताऊं, इसमें मैंने यहाँ एक नंबर डाला था, ये रहा अलास नेम, वो आपको यहाँ पर आपको डालना होता है। 1 मिनट, यहाँ पर आपको अलास नेम डालना है, वो आपके एक्सेल में यहाँ पर शो होगा। इसीलिए यहाँ पर ये 11 नंबर का अजय की एंट्री है, तो आप बोलोगे वो 12वां नंबर डाला था 18 तारीख को, ये 7 पीस का बिल बना क्या? चलो हम चेक करते हैं कि 7 पीस का भी बिल बना होगा भाई। ये देखो चंदन करके एक बंदा है, उसका मैंने अलास नेम डाला हुआ है 12, तो उसका 7 पीस का बिल बन गया है। तो मैंने कितना टाइम लगा? मेरे को 10 सेकंड लगा इंपोर्ट करने में, मेरे 7 बिल बन गए आसानी से। देखिए सारी क्वांटिटी आ गई। कितना आसानी से आप बिल का वाउचर की एंट्रियां इंपोर्ट कर कर अपना टाइम सेव कर सकते हैं। आपको मल्टीपल, अगर आपकी खुद की कंपनी है तो आपको मल्टीपल अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, जिससे आपका टाइम कितना बचेगा। और आप खुद भी एक एक्सेल बनाकर इंपोर्ट कर लीजिए और कितना आसानी से आप 10 मिनट में, अगर आपके पास सुबह आप बिजनेस करते हैं, शाम को 10 मिनट है, आप इंपोर्ट कर दीजिए एंट्री, आपके सारे बिल तैयार। कितना आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके एक्सेल में या बिजी में कोई भी एरर आता है तो आप स्क्रीनशॉट खींचकर मेरी मेल आईडी है उस पर आपको शेयर कीजिए। मैं आपको उसका वीडियो बनाकर डिटेल से समझाऊंगा कि ये एरर क्यों आ रहा है। अगर आप कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिससे आपकी बिजी की नॉलेज अच्छी हो जाएगी और आपका टाइम कंजप्शन बहुत कम हो जाएगा। आप अकाउंटिंग में बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। अब हम मिलते हैं बिजी की नेक्स्ट वीडियो में।